हेलो माय फ्रेंड्स, JD6 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद करना है, उनको मिस करना है, उनको विजुलाइज करके ये रीडिंग को देखना है। जितना अच्छा से तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छे से आपकी रीडिंग निकल के आएगी। ठीक है ना। तो पॉजिटिव बने रहे। तो मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होना है। तो प्लीज़ भोलेनाथ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके लिए बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका दिमाग में, दिल में जो भी 24 घंटा जिसके बारे में सोच रहे थे वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट, द मून एंड द टावर। ओके, द लवर। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है हो सकते है। ठीक है ना, वाइस वर्सा। अगर आपका नहीं है तो सोच लेना आपका पार्टनर का है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे पार्टनर का तो हो ही नहीं सकता तो आपका हो सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बॉटम से, तो द लवर का कार्ड है। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आप लोग का जो पास्ट में जो रिश्ता था ना, एक ट्रू लव का रिश्ता था ना। ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे से जब प्यार करते थे, जब साथ में थे ना, कुछ भी नहीं छुपाते थे, छोटी से छोटी बात भी बताते थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है जो भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो। जो भी इंसान मॉडर्न किस्म के हो सकता है वो बहुत थोड़ा बहुत किसी के बातों में आके फिसल जाता होगा। नहीं तो हो सकता है पास्ट में आप लोग का आपका जो पार्टनर है इस रिश्ते में आपका पार्टनर को हर्डल लग रही थी। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा हर्डल लगी थी, परेशानी लगी थी। इसलिए हो सकता है कि आपका पार्टनर ने कुछ और कहीं और ध्यान चले गया उसका, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है आपका जो प्यार है ना, राधा कृष्णा की जोड़ी है, सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। आप लोग सोल से कनेक्शन हो। ठीक है ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो। ठीक है, आप दोनों, आप लोग भले कितना दूर हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, इस टाइम पे मिल नहीं रहे हो, फिर भी एक दूसरे के लिए प्यार आज भी जिंदा है। ठीक है ना, एक दूसरे का फीलिंग्स आज भी है। और आपका पार्टनर राइट नाउ इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है और आपके साथ फिर से वही जो पास्ट में जो आप लोग का रिश्ता था ना, जैसे चल रहा था ना, उस तरह से ही वो करना चाहता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत टाइम से किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा था वो इंसान। ठीक है, किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में, किसी कोई ऐसे सिचुएशन में जो जिसके वास्ते आपका पार्टनर आ नहीं पा रहा था। नहीं तो हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने खुद ही वो इस रिश्ते से आपसे दूरियां बना लिया था, आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था। उस इंसान ने आपको हर तरफ से दूरियां बना दी थी। ठीक है ना, और हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न किस्म के, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि वो आपका पार्टनर इस समय मान रहा है, आप ही को वर्ल्ड मान रहा है। उनका आपका पार्टनर का जो दुनिया है ना, वो आपका इर्द गिर्द ही खत्म हो जाती है, इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है ना, तो आप ही को दुनिया मान के बैठा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का हो सकता है बहुत सारे ऐसे बुरी आदतें हों जो आपको भी पता हो सकता है। अगर वो लड़की है तो उसको आदत हो सकता है बहुत नए दोस्तें बनाना, नए लोगों के साथ ज़्यादा फ्लर्ट करना, अपने अदर जेंडर के साथ, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि उस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा ईगो दिखाया, गुस्सा दिखाया, इस तरह से। ठीक है ना, लेकिन जितना भी वो आपको ईगो दिखाया, आपको छोड़ के गया, आपसे मूव ऑन किया, किसी और के पास अट्रैक्ट हो गया, जैसा भी क्या जो भी किया उसने पास्ट में, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि वो चाहे कितना भी भाग ले इस रिश्ते से, कितना भी दूर जाने की कोशिश कर ले आपसे, लेकिन उस इंसान से हो नहीं पाता है, उस भाई साहब से, बहन जी से नहीं हो पाता है। वो इंसान आपको भूल ही नहीं पाता। उनको लगता है कि आप लोग का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा कनेक्शन हो। आप लोग का जो प्यार है ना, लव एंड हेट का भी प्यार है। ठीक है ना, आप लोग कभी कभी तो इतना ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे
दूसरे को, और कभी कभी तो इतना नफरत करते हो कि समझ में ही नहीं आता कि प्यार कर रहे हो क्या बॉर्डर में जाके लड़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। एक दूसरे को लड़ाई करने के लिए आए हो, ऐसा लगता है। प्यार नहीं, ये कोई लड़ाई करने आया, ऐसा है। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, उसका ही नेगेटिव हरकत से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ एक वो है, क्या है, उसका वो बोलते हैं ना आदत पड़ जाना। तो आपकी आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को आपका आदत पड़ चुकी है। वो इंसान अभी आपको कितना भी अपने कोशिश कर ले किसी और के साथ जाना, आपको भुलाना, आपको अपनी लाइफ से निकाल के फेंकना, उस इंसान से नहीं हो पा रहा है। भले वो इंसान ने फिजिकली आपसे दूर दे दिया, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, लेकिन उसका दिल और दिमाग आज भी आप में ही अटका पड़ा हुआ है। लेकिन वो उसका लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन है, उसको जो डील कर रहा है वो इंसान, उसको ख़त्म कर देना चाहता है। क्योंकि आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि वो आपका पार्टनर ना एक अच्छा इंसान है, सही इंसान है, वो मतलब बुराई का साथ नहीं देना चाहता है, बुरा चीज़ का, ठीक है ना। हो सकता है कि पास में आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी लोगों का इन्वॉल्व रहा हो, काफ़ी लोगों का बुरी नज़र रहा होगा आप में, नहीं तो आपका पार्टनर में, ठीक है ना, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और किसी तीसरे के चलते बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में जो भी अच्छा खासा आप दोनों का प्यार था वो टूट गई थी। और हो सकता है कि ज़्यादातर आपका पार्टनर का ही गलती रहा हो इसमें, क्योंकि आपका पार्टनर की तरफ से डेविल का कार्ड आया है। हो सकता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा घमंड में आकर उस इंसान ने आपको इस तरह से सिचुएशन दिखाया होगा, ठीक है ना, अपना गुस्से को आपको रुलाने के वो ऐसा चाहता होगा। हो सकता है कि आप गिड़गिड़ाओ उनके सामने, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, और सभी राशियों वाले के लिए है ये रीडिंग, मैंने पहले बता दिया। तो रीडिंग को शुरू कर, सबसे पहला कार्ड है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से रियलाइज हो चुका है अपने गलतियों का। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बिल्कुल भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता था, उससे जो भी होती थी ना गलतियां वो एक्सेप्ट नहीं करता था, और घुमा फिरा के आपको ही ब्लेम करता था। जो इस 3 कार्ड से, इसमें जो एक कार्ड है डेविल का, उसमें से पता चल रहा है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे भी देखो, मैं थोड़ा मिक्स कर बोल रहा हूँ। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे रियलाइजेशन हो चुका है उसको कि उसने कितना गलती किया था। छोटे से लेके बड़े गलती तक भी आपका पार्टनर को रियलाइजेशन हो गया इस टाइम पे। और ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ा अभी भी। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना, एकदम सा अलग अकेला पड़ चुका है, दुनिया से अलग थलग हो गया है इस समय, ऐसा दिख रहा है। लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको डिटैचमेंट दे दिया था, ठीक है ना, उसको उन्होंने आपको बोल दिया था कि नहीं, मेरे रिश्ते में, प्यार में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई भरोसा नहीं करता प्यार में, रिश्ते में, इस तरह से। और उन्होंने इस तरह से बोल के आपको अकेला कर दिया था होगा पास्ट में, ठीक है ना। जबकि आप इस इंसान को जो मतलब एकदम जी जान से चाहते थे इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को रियलाइजेशन हो गया, उसने क्या 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 नहीं किया, उसने कैसे कैसे आपको बात बोले, कैसे कैसे चीज़ें किया, ठीक है ना। और एक बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा है, और पूरा एक होप भी बना के रखा है अपने लाइफ में कि वो इंसान आज नहीं तो कल आपके साथ इस रिश्ते में सब कुछ सही कर लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ अनजस्टिस नहीं किया, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसी बातें आपसे छुपा के रखी, हाइड करके रखा, और आपको बहुत ज़्यादा रूड बन के दिखाया। आप जब भी क्लियरिटी मांगने लगते थे, भाई क्लियर करो, तुम शादी करो या नहीं, मुझसे बोलो, बताओ क्या है क्या नहीं सिचुएशन, तो हमेशा आपका पार्टनर ने उसको पर्दा डाला, एक्सक्यूजेस दी, और बहुत ज़्यादा आपने अगर कोशिश किया होगा तो आपको ही रूड बन के उसने नो कॉन्टेक्ट दे दिया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी है, जो भी किया, उसका कर्मा का आज झेलना पड़ रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन से वो डील कर रहा है। हो सकता है कोर्ट कचहरी का आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसी तरह से कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है, ठीक है ना। और जस्टिस का कार्ड राइट नाउ ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है। उसने पास्ट में आपको समय ना दे के, आपको प्यार ना दे के, आपको कदर ना करके किसी और को कदर करने लगा था, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड में द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर जो पास्ट में आपके साथ जो रिश्ते में आया था ना, वो आप लोग किस्मत से मिले थे, आप लोग एक दूसरे से मिले थे, ठीक है ना, आप लोग को कोई नहीं मिलाया था, ऐसा हो सकता है, आप लोग किस्मत से मिले हो। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जब रिश्ता था ना, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत था, और एक दूसरे का साथ पाके ना आप लोग ऐसा भी फील करते थे कि यस, हम लोग सोलमेट है, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, मेट ईच अदर। और आप लोग का एक दूसरे को साथ पाकर ना दोनों का किस्मत बहुत ही
चमक रही थी। आप भी डिनाई नहीं कर सकते हो कि आपका पार्टनर को साथ मिलकर आपका किस्मत में 4 चांद लग गए थे, और आपका पार्टनर भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप लोग जब मिले थे ना, आप लोगों का किस्मत 7वें आसमान पर था दोनों का ही। भले पॉकेट में 1 रुपये भी नहीं क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को राजा नहीं तो रानी ही मानते थे इस तरह से, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग का जो प्यार था ना उस टाइम पे बहुत सच्चा था, और सच्चा प्यार जब होता है ना तो इंसान अपने आप को राजा नहीं तो रानी जैसा ही फीलिंग्स आती है, ठीक है ना। भले खाने के बड़े पाव के बांधे बड़े हो, कोई मैटर नहीं करता। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर ने जो खूबसूरत रिश्ता था आपके साथ बहुत ही अच्छा खासा, उसने किसी लालच में आकर, किसी के बहकाव में आकर, नहीं तो कोई ऐसा चीज़ आपको ही हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की होगी, नहीं तो आपको तरसाने के लिए, तोड़ने के लिए कोशिश की होगी, रिवेंज लेने की कोशिश की होगी, जिसके चलते आपका पार्टनर ने इस खूबसूरत सा रिश्ते को किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर लिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना मिल रहा है, आपका पार्टनर कर्मा फेस कर रहा है, उस कर्मा से बाहर निकलना चाहता है वो इंसान, और आपके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून एक नई से शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं यार, आप ही तो थे वो लकी इंसान, उनका लकी चार्म, तो आपको कैसे भूल सकते हैं। तो फिर से उस जो पहले जैसा रिश्ता था आप लोगों का, फिर से वैसा ही करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द जजमेंट का कार्ड। द जजमेंट का कार्ड को बोलता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा कुछ भी मतलब आपके लिए जजमेंट नहीं लिया, जिस टाइम पे आपके लिए इस रिश्ते में खड़ा होना चाहिए था, आपके लिए बोलना चाहिए था, आपकी तरफ वो इंसान उंगली दिखाना चाहिए था, लेकिन वो इंसान ने आपको कमिटमेंट ना दे के, आपकी तरफ ना करके, और हो सकता है कि अपना ऑफर किसी और को दे दिया, नहीं तो फैमिली मेंबर का कहने पे उसने किसी ऐसे मतलब आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया। लेकिन ठीक है ना, जो भी दे दिया आपने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब डिवाइन से गुहार भी लगाया कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे जस्टिस चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपने ना इस इंसान को काफ़ी बार माफ़ भी किया होगा, उस इंसान ने पहली बार नहीं किया होगा ऐसा, इससे पहले भी इस तरह से हरकतें कर चुका होगा वो इंसान ने, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर जो भी पास्ट में जो उसने जो भी फैसला लिया था ना, वो आपके तरफ नहीं था, आपके खिलाफ था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को ना ये रियलाइजेशन हो गया कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया। हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, आपका भरोसा तोड़ दिया, आपने जो उस आपके पार्टनर को लगा रखा था, आपका उम्मीद भी तोड़ दी, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये दिख रहा है जो भी तोड़ दिया उस इंसान ने, आज के डेट में वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने ही किए हुए पर शर्मिंदा है, और डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा है, और श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे माफ़ कर दो और एक मौका और दे दो, ठीक है ना, इस रिश्ते में जुड़ा दो किसी तरह से, ऐसा दिख रहा है। द जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका जो पार्टनर है आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर आपके लेकर फैसला लेने वाला है, आपकी तरफ ही आने वाला है, और वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है राइट नाउ, कि उन्होंने जो भी गलती किया ना उस सारी चीज़ों की माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन वो इंसान आपके पास आके माफ़ी नहीं मांग रहा है, इसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहा है क्योंकि उनको अभी रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है ना। और जितना गहराई रियलाइजेशन हो रही है उतनी मतलब उसको समझ में आ रहा है उसकी गलतियाँ, तो वो इंसान फटाक से आके तो माफ़ी मांग नहीं सकता ना, तो रियलाइजेशन कर रहा है, तो क्या वो सोच भी रहा है, प्लानिंग के साथ प्लानिंग भी कर रहा है कि किस तरह से आपके पास आना है आपके ज़िंदगी में, और आपसे माफ़ी मांगना है, और उस टाइम पे आना है आपका पार्टनर को जिस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा शांत और एक हैप्पी पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, उसी टाइम पे आपका पार्टनर आना चाहता है। वो आपका एक शांत होने का वेट कर रहा है, देख रहा है कि आप तो पहले से शांत नहीं हो, और आप अभी फ़िलहाल हो सकता है कि बिल्कुल भी ऐसा दिख रहा है। और अब ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बिल्कुल भी ऊपर यूनिवर्स को नहीं मानता, तो अभी यूनिवर्स को मान रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपका पार्टनर स्पिरिचुअल हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा ऐसा हिडन फीलिंग्स था, हिडन थॉट्स था, या तो कुछ ऐसे बातें थी जो आपको नहीं पता था। हो सकता है कि आपका पार्टनर को आपके बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन आपका पार्टनर के बारे में आपको कुछ खास नहीं पता हो, ठीक है ना। उसने कुछ खास आपको बताया नहीं होगा, और जब भी आप जानने के लिए कोशिश किया तभी वो इंसान रूड बन जाता होगा एकदम। पहले तो लक्ष्मी माँ रहता है, और जैसे आप उसको पूछोगे कुछ सवाल तो सीधा काली माँ ही बन जाता है, इस तरह से तो आपको भगा ही देता था वो इंसान, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि वो इंसान मून का कार्ड, कि आपका पार्टनर ना काफ़ी टाइम से किसी ऐसे डुअल थॉट्स पे था, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके अलावा भी उसके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चलते आपको ना आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा छुपाते हैं बातें, आपको ऐसा लगता है, आपका इंट्यूशन बोलता है कि ज़रूर इस इंसान के कुछ तो है, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने ऐसा अपना मम्मी के बारे में भी बोला हो कि हाँ मेरे आए नहीं चाहता, मेरे मम्मी नहीं चाहता, तुम्हें
पसंद नहीं करता, इस रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, ब्ला ब्ला, इस तरह से आपका पार्टनर ने बोला होगा, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में काफ़ी आपसे झूठ बोले, आपसे बातें छुपाए और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाइड की, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ और आप लोग जुदा हो गए, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर में, नहीं तो कोई उसका फ्रेंड सर्कल में, नहीं तो कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा जहर खोलने के लिए काम किया, आपका पार्टनर का कान भरा, ठीक है ना, आपके खिलाफ, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर, मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना दिन भर तो यूं ही निकाल देता है ही हाँ करके, लेकिन जैसे रात होता है ना बिस्तर में, वहां पे जाके फिर आंसू बहाते हैं आपके लिए, ठीक है ना। बहुत याद करता है, मिस करता है, अपनी गलतियों को देखता है कि यार उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, नहीं तो किसी थर्ड सिचुएशन के चलते ना उस इंसान ने आपको, आपके साथ बहुत गलत किया, जिसके चलते आप तो साइलेंट हो गए, लेकिन आपका जो बदला है ना वो यूनिवर्स ले रहा है, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर को ना बिना आवाज के उसको डंडे पड़ रहे, चाटे पड़ रहे, ठीक है ना। और वो कहते हैं ना भगवान के लाठी में क्या आवाज नहीं होती पर लगती बहुत जोर के, सेम उसी तरह से आपका पार्टनर अभी जो भी उसका पास्ट में जो भी उसका बुरी आदत है, जो भी कार्मिक सिचुएशन है, उस सारी चीज को खत्म करना चाहता है। आपका पार्टनर भी थक चुका है वो सारी चीज को, ठीक है ना, वो भी खत्म कर देना चाहता है सब कुछ, एक फ्रेश नया स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। जो भी बहुत टाइम से आपके दोनों के बीच में सर्कल चली आ रही थी ना, वो कोई थर्ड सिचुएशन का था, उसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा था इस रिश्ते में, ठीक है ना। आपको एकदम सा भला फुसला के प्यार दिखा के बता के 7वें मंजिल तक लेके गया और वहां पे से आपको बाहर देखो बोल के धक्का मार दिया, मतलब एकदम सा आपको, मतलब उसने खत्म ही कर दिया होगा। द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि उसने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं जो उसने आप बोल सको कि हाँ भाई चलो उसने ये गाली नहीं दिया था मुझे, या तो ये ऐसा हरकतें नहीं किया था। आप ऐसा कह सकते हो द टावर का कार्ड से कि उस इंसान ने आपको हर तरफ से तकलीफ दी, थर्ड रोमांटिक पर्सन की तकलीफ दी, उसने फैमिली का तकलीफ दिया, क्राइसिस दिया, हर तरफ से आपको ना एकदम सा परेशान कर दिया उस इंसान ने। हो सकता है कि आपने ना, उसने इतना परेशान कर दिया, आप हो सकता है किसी अपने उसको भी अटेम्प्ट करने किया गया होगा, जो गंदे काम करते हैं ना वो, उसको भी अटेम्प्ट करने की आपने कोशिश किया, लेकिन हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपको बचा लिया होगा अचानक सा, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि यूनिवर्स का आपका साथ है और जिसके चलते आप उस मोमेंट से निकल चुके हो। अभी ऐसा है कि आप टावर मोमेंट से तो निकल चुके हो, आपके साथ यूनिवर्स है और इसके लिए भी आप ना, लेकिन फिर भी आपका एक अटैचमेंट है इस इंसान से, भले चाहे कितना भी हो। आप आज भी ऐसा लगता है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप आज भी इस इंसान को भूल नहीं पाए, ठीक है ना। द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा खतरनाक सा मोमेंट आ रखा है। टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का कोई, हो सकता है रिश्ता टूट गया, घर वाले के साथ बिल्कुल भी गलतफहमी हो गई, अलग थलग हो गए ऐसे, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसका कुछ, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही बड़ा पुलिस केस वगैरह हो गया, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ जितने भी गलत काम किए थे, जितने भी आपको तरसाए थे, रुलाया था, परेशान किया था, सारे चीज ना उसको दुगना भरपाई के साथ उसको भरना पड़ा है। 10 गुना ज्यादा मिल रहा है आपका पार्टनर को। जो आपको दर्द दिया था ना, वो आपका पास, सोच लो कि आपका पार्टनर को 10 गुना मिल रहा है, क्योंकि टावर का कार्ड ही सीधा है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो 10 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर्स को बताता है, ठीक है ना। तो 10 गुना मिल रहा है उसको, ऐसा लग रहा है। और टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो कांटेक्ट कब करेगा, कैसे करेगा, उसको भी नहीं पता, वो अचानक से ही कांटेक्ट करेगा, ठीक है ना। और जो कांटेक्ट करेगा ना, वो डिवाइन की मर्जी से ही होगा, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग आप लोग का आ गया है बहुत जल्दी, ठीक है ना। हो सकता है कि आ ही गया 10 दिन में आपका पार्टनर, हो सकता है कि आपके साथ कांटेक्ट हो जाए, कॉल मैसेज में बात हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर ने जो टावर मोमेंट दिया था उसको याद कर रहा है बहुत ज्यादा, कि कैसे कैसे उन्होंने आपको हर्ट किया, तकलीफ में डाला, आपको क्राइसिस दिया, आपको हर चीज में तड़पाया, ठीक है ना। वो सारे मोमेंट को याद कर रहा है और अपने लाइफ में तो उसको टावर मोमेंट आ ही रखा है। वो इंसान बहुत परेशान है और आपको जितना तड़पाया था, जितना रुला था, उसको 10 गुना भरपाई के साथ उसको रोना पड़ रहा है, तड़पना पड़ रहा है, ठीक है ना। वो ऐसा देखा गया है कि उस आपका जो पार्टनर है, जो भी उसका बुरे कर्म थे ना, उसको पूरी तरह से उसका मतलब घाड़ा भर चुका है बुरे कर्मों का, और उसका सारा चीज का भरपाई करने को मिल रहा है, ठीक है ना।
ना, और बहुत ज़्यादा अक्ल आ चुका है। इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर ईगो में था, बहुत ज़्यादा घमंडी था ना आपका पार्टनर, तो घमंड सब चूर चार हो गया है। चाहे जिसमें भी घमंड क्यों ना हो, उसका चूर चार हो गया है। भले उसको खूबसूरती में घमंड हो या पैसे में या तो स्टेटस में, कुछ भी घमंड हो, उसका चूर मार हो चुका है, ठीक है ना। यूनिवर्स ने आपका पार्टनर का घमंड ना पूरा मिट्टी में मिला दिया है। जो भी आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा घमंड था, हो सकता है कि उस इंसान ने आपको घमंड में आके, ईगो में आके, अहंकार में आके उस इंसान ने आपके साथ किसी मतलब इतना बुरी तरह से पेश आया, नहीं तो उसने बुरी हरकत किया था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिएगा इस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए हरमेट के कार्ड को क्लियर करने में। द हरमेट के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। हरमेट के कार्ड को क्लियर करते हैं स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था, आपका पार्टनर स्ट्रांग नहीं था, ठीक है ना। और हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर था किसी चीज़ का, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना समय पे, जो समय में आपका पार्टनर आपको लेकर कोई फैसला लेना चाहिए था, उसको सिचुएशन से उस टाइम पे हैंडल कर लेना चाहिए था, जिस टाइम पे थोड़ी सी बिगड़ रही थी, ठीक है ना। आप लोग रिश्ते में जब थोड़ा सा 19-20 हो रहा था, कंफ्यूजन आ रही थी, तो उसी टाइम पे उनको संभाल लेना चाहिए था चीज़ों को। आपको जो गुस्सा था, आपको उसी टाइम पे आपको मना लेना चाहिए था। आपके जो भी कंफ्यूजन था, डाउट था आप में, उसी टाइम पे वो इंसान दूर कर सकता था, ठीक है ना। लेकिन उसने इतना मतलब केयर नहीं किया और उनको लगा कि छोड़ो यार, देख लेंगे जो भी होगा, और इसके चलते में उस इंसान ने मतलब सरेंडर कर दिया, ठीक है ना। डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया और खुद साइलेंट हो गया और आपको अकेला कर दिया। लेकिन जब आप पूरी तरह से अकेला हो गया, आपने अपने आप को हील किया, मेडिटेशन किया और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, तब जाके आपका पार्टनर अभी आपके पास आ रहा है। लाइक कहने का मतलब ये है कि जब आपका बुरा टाइम था, जब आपको ज़रूरत था ना, तब वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था। जब आप अपने आप से हील हो गए, आप सेटल हो गए, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए अपने लाइफ में, हो सकता है कि अभी स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स का पूरा आप पे पूरा सपोर्ट है। आप एक ऐसा इंसान स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि आपको किसी के फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है ना। आप बहुत ही हील हो चुके, स्पिरिचुअल हो चुके हो। अब जब आप बन गए हो अपने लाइफ में कुछ, तो आपको फिर से वो इंसान अप्रोच करना चाहता है। अब अप्रोच तो करना चाहता है, आपको तो आना चाहता है आपके पास, लेकिन ये बात भी याद रखना कि वो इंसान ना अभी आपको धमका के, नहीं तो कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा बोल के आपको नहीं करना चाहता। वो आना चाहता है, आराम से शांति से आपको मनाना चाहता है जो भी आपका गुस्सा है, ठीक है ना। वो उसको ये बात तो पता रियलाइज़ हो चुका है कि कोई भी सिचुएशन ना ऐसा नहीं है कि तुम लड़ झगड़ के ही जीता जा सकता है। कोई सिचुएशन में प्यार से, आराम से और एकदम क्या है नम्रता से करके जीता जा सकता है। जो आपका पर्सन इस टाइम पे यही सोच रहा है कि आपको प्यार से मनाना है और प्यार से डील करना है, ठीक है ना। आपके साथ अच्छा से सलूक करना है उनको, ऐसा सोच रहा है। तो नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना था, मदद कीजिए जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। जस्टिस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के था, अपने बारे में ही सोचता था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि भले आपका चड्डी फट जाए लेकिन उसका पैंट तक ना फटे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है सेल्फिश किस्म के इंसान है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी हो सकता है। आपका पार्टनर का दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि पैसे ही सब कुछ है, ठीक है ना, प्यार सब कुछ नहीं, प्यार खिलाता नहीं खाना, इस तरह से डायलॉग देते होंगे आपको, ठीक है ना। तो पैसे को चलते अपने बारे में सोच के हो सकता है उस इंसान ने आपको अपने आप से दूर कर दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट ना आपको तो दूर कर दिया आपने, उसने तो बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव भी किया, लेकिन ठीक है ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा समझ लिए इस चीज़ को, ठीक है ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया अभी हाँ कि वो इंसान ऐसा ही, अभी क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपने फाइनेंसर पे काम करने लगे। और ये भी देखा जा सकता है कि आपने जो भी किया आज तक, जैसे भी किया ना, अपने दम पर किया, ठीक है ना, आप इंडिपेंडेंट हो, ऐसा दिख रहा है। और यही चीज़ ना आपका पार्टनर को इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है। और उनको ऐसा भी लगता है, डर भी है इस चीज़ के लेकर कि आप इतना इंडिपेंडेंट हो कि आपके हाथों में आपका लाइफ का फैसला है। आप किसी के साथ भी जा सकते हो, किसी के साथ भी रह सकते हो, एज अ विश आप जो मर्जी वो कर सकते हो। तो उनको ये भी डर है कहीं आप उनको छोड़ के किसी और के साथ सेटल ना हो जाओ, ठीक है ना। उसका जो ये बर्ताव था, उसका जो हरकतें था, उसको चलते आप, ये ऐसा भी दिख रहा है कि अभी
आप भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हो, आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, आप तो अभी सब कुछ हाइड कर रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो उनको अपने बारे में, ठीक है ना। पहले आप बहुत ही खुल के बोलते थे अपने बारे में सब कुछ, लेकिन इस टाइम पे आपने हाइड करने लगे हो, आप छुपाने लगे बातों को, कुछ नहीं बोलते, ठीक है ना। आप उसको हो सकते हो कि देखते ही नहीं होंगे, आपने करियर में काम पे ही फोकस रखते होंगे, और ये सब देख के आपका पार्टनर का ज़मीन के नीचे पैरों की तले ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि आपको ना कभी ऐसा नहीं सोचा था उस इंसान ने कि उसके बिना आप जी लोगे। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को ये है कि आपका पार्टनर को आपको बोलना चाहता है कि डियर यार, तुमने मेरे बिना तो जीना सीख लिया, लेकिन मेरा क्या, मैं तो नहीं जी पा रहा हूँ ना तुम्हारे बिना। आज भी मैं भले तुम्हें दूरियां दे दिया, तुमसे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर किया, तुम्हें जो देना चाहिए था मैंने तुम्हें ना दे के किसी और को दिया, लेकिन आज भी मेरे दिल में ऐसा लगता है कि कोई तो कोना खाली है जो भरपूर मतलब फुलफिल नहीं है, और वो फुलफिल तुम ही करते हो यार। मुझे भी जस्टिस चाहिए, मुझे भी न्याय दे दो, तुम्हें अब मुझे अपना लो, मेरे तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए जगह था वो किसी और को मत दो प्लीज़। वो इंसान आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, ठीक है ना। और आने वाला टाइम पे वो खुल के सब कुछ बताने वाला है। जो इंसान मिस्टीरियस बने जा रहा था आपके सामने, बहुत ही बातें छुपा रहा था, हाइड कर रहा था, अभी वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस फील करता है इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप उनको छोड़ के चले जाओ, ठीक है ना। भले उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रूड बोला होगा, उसने खुद ही बोल दिया होगा कि आप चले जाओ, कभी शक्ल मत दिखाना, इधर मत आना, मेरे को फ़ोन मत करना, मैसेज मत करना, उसने खुद ही बोला होगा। लेकिन वो बोला तो था, लेकिन उसी को चलते अभी वो आपको माफ़ी भी मांग रहा है, ठीक है ना। और उसको ये भी लगता है उसने बोल दिया था गुस्से में, तो क्या आपने उसको मान लिया सच में? ऐसा भी आपका पार्टनर का सोच है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करता है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को काफ़ी इमोशनली सपोर्ट देगा, आपने हो सकता है कि आपने इस इंसान को काफ़ी अप्रोच किया, और आपका पार्टनर जो है ना वो हो सकता है कि छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते होंगे, और छोटी छोटी बातों में ज़्यादा गुस्सा हो जाते होंगे, और आपको एक दो दिन का जगह ना कम से कम बहुत लंबा टाइम वो इंसान महीने नो कॉन्टेक्ट दिए होंगे। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना जब भी आप झगड़ा करता होगा आपसे, जो नाराज़ होता था ना, चूहा के जैसा बिल में घुस जाता होगा, जो निकलने का नाम ही नहीं लेता। आपका पार्टनर लालची भी हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में ये सब कंडीशन अप्लाई हुआ जैसा लग रहा है। और नेक्स्ट ये भी लग रहा है कि आपने इस इंसान को पास्ट में ना बहुत ज़्यादा ऑफर किया था, मनाया था, लेकिन इस टाइम पे आप नहीं मना रहे हो बिल्कुल भी। आप चाहते हो कि वो इंसान अगर वो आना चाहता है मेरे पास तो खुद ही चल के आए और खुद ही मुझे बताए आपने क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आगे से नहीं जाना चाहता हूँ। इस टाइम पे ये दिख रहा है क्योंकि आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया हो पास्ट में, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंतज़ार में है, उनको आज भी उम्मीद है, वो चाहता है कि अगर वो इंसान अभी भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो वो इंसान आपके लिए रुका हुआ है। उनको लगता है कि आप आओगे, आप आगे से उसको मनाओगे, आप आगे से कॉल करोगे, उनको ऐसा ही लगता है, और वो चाहता है भी ऐसा ही है। क्यों चाहता है ऐसा? तो इसलिए भी चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप आगे से गए हो ना तो उसको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इस रिश्ते के लिए आपको मनाना नहीं पड़ेगा, आप तो खुद ही मान गए, तो मनाने के काम ही नहीं करना पड़ेगा, और आपको कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा जो भी उसने किया था, तो आप लोग को ऐसे ही सेटल हो जाएगा हंसते खेलते, उसका लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। तो फिर वो इंसान इसलिए भी बैठा हुआ है आपका इंतज़ार करके। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इंतज़ार कर करके थक गया, हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है कि आप आओगे आप आओगे आप आओगे, तो सजना तो आए नहीं, तो क्या करे। तो फिर वो इंसान ना अभी रुक नहीं पा रहा है, और जो उसका बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहा था वो वेट नहीं कर पा रहा है। अब वो मतलब वो अभी खड़ा होना चाहता है, बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत देख लिया, अभी अगर वो ऐसे ही बैठा रहेगा तो हमेशा ज़िंदगी भर बैठा ही रह जाएगा, उनको ऐसा लगता है। तो अभी वो इंसान वो जो बैठा था ना उसका आंखें खुल गया है, और अभी वो खड़ा होना चाहता है, और खड़ा होकर आपके साथ इस रिश्ते में कुछ एफर्ट लेना चाहता है, वो आपको मनाना चाहता है इस टाइम पे। और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस बात का भी डर है कहीं आपने आपका प्रपोजल पास्ट में आपका पार्टनर रिजेक्ट कर दिया था, इस टाइम पे कहीं आप रिजेक्ट कर दोगे। उनको 101% पक्का है इस टाइम पे तो पक्का रिजेक्ट ही कर दोगे आप, इसलिए वो चाहता है कि एक दिन और चले जाए, उसके बाद आपको ऑफर दे जब आपका मूड अच्छा हो, और ऐसे टाइम पे ऑफर दे जिस टाइम पे आप उसको नो कहीं नहीं पाओ, सीधा वो ऑफर दिया और अपने हाँ में भर दिया, इस तरह से वो चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिखा रहा है फोर ऑफ कप्स कि आपका पार्टनर के लाइफ में अभी भी कोई पर्सन है, प्रपोजल आ रही है शादी की,
प्यार की, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर ना किसी का कब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अभी आपके तरफ ही ध्यान है, पूरा इस रिश्ते में ध्यान है और आप ही की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। उसको कौन प्यार कर रहा है, कौन पाना चाहता है, इस बारे में कोई उसको दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही दिलचस्पी रख रहा है, आप ही को पाना चाहता है, आप ही को ऑफर देना चाहता है और आप ही को प्लानिंग करके आपके पास आना चाहता है। ओके, यूं ही सुबह उठ के मुंह उठा के नहीं आना चाहता है, ब्रश उरस करके नहा धो के पूरा प्लानिंग के साथ आना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज वॉलेंटाइन में मदद कीजिए, जजमेंट का कार्ड क्यों है, जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पर्सन का पास में ऑप्शंस था, आप थे, करियर था, आप थे, फैमिली था, आप थे, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, जिसके चलते ना आपका पार्टनर ने आपकी तरफ जजमेंट ना दे के, आपको फैसला ना दे के, आपको कमिटमेंट ना दे के, उसने किसी अदर सिचुएशन में कमिटमेंट दे दिया, किसी फैमिली मेंबर को मान के, नहीं तो फिर करियर को लेकर उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, या तो आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया और जगलिंग कराया आपके, ठीक है ना, आपको जगल गया उसने इंसान ने काफ़ी टाइम। और जब उसने इंसान ने जगल किया ना आपको, आपको बिल्कुल भी यकीन ही नहीं था कि वो इंसान आपको किसी और के साथ जगल करेगा। आपको तो लगता था ये इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, हमारा रिश्ता तो इतना खूबसूरत है कि कभी हम लोग बिछड़ ही नहीं सकते, हम लोग एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस इंसान ने किया ऐसा। और ये दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना, ये दिख रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर बैलेंस तो करना चाहता है इस टाइम पे, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि ये जो टाइम चल रहा है ना राइट नाउ प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट टाइम बिल्कुल भी आपका पार्टनर का अच्छा नहीं है। आपका पार्टनर का लाइफ ना एकदम उथल पुथल से मची हुई है, एकदम आंधी तूफान आ रखा है उसका लाइफ में, ठीक है ना, उस आंधी तूफान से वो बचना चाहता है, उससे निकलना चाहता है और उसको निकाल के सीधा आपके लाइफ में आना चाहता है। लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में भी अभी कोई और आ चुका है, हो सकता है कि आप भी आपका पार्टनर को जगल कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है ना, आप भी डुअल थॉट्स में हो, उनको ऐसा भी लगता है। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान आपको पास आना चाहता है, जैसे वो अपने लाइफ में उथल पुथल जब उसका कम हो जाएगा और आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ओके, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास द मून का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए मून का कार्ड क्यों है, द मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको किसी तीसरे के चलते बहुत ज़्यादा इग्नोर तो किया, आपसे बातें छुपाया, लेकिन वो इंसान खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन है वो सब करके, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, अंतरात्मा से तो वो आपसे ही प्यार करता है, आपके लिए रोता है, आपके लिए परेशान होता है, बस वो किसी के बातों में आकर, बहकाव में आकर उसने किसी ने उसका कान भर दिया आपका पार्टनर ने, और किसी ने बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को समझ ही नहीं आया होगा, उसका पाँव फिसल गया होगा, पाँव तो फिसला नहीं होगा, दिमाग भी फिसल गया होगा साथ में, तो उसके चलते उस इंसान ने आपको बहुत नो कॉन्टेक्ट दिया, दूरिया दी, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है। आपने इस इंसान का हरकतों को लेकर, हो सकता है कि आपने इसका नाम भी दिया होगा इग्नोर की देवी, जिसके चलते आपका पार्टनर का नाम पड़ा होगा, ठीक है ना। उस इंसान को हो सकता है कि कूट के आपको इग्नोर किया होगा इस इंसान से पास्ट में, आई एम सॉरी गाइस। तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है अपने किए हुए पर, करतूतों पर। वो जान रहा है कि आपका जो उसने किया ना, तो आपके दिल में क्या छाप छोड़ा उसने करके, उसने आपके दिल में क्या छाप छोड़ा, आज का डेट में वो रियलाइज कर रहा है। उसने आपका दिल में ये छाप छोड़ा कि वो इंसान बहुत ही एक चतुरबाज है, वो इंसान हाइड करता है बातों को, आपको इग्नोर करता है, आपको चीज़ों को बताता नहीं, और आपके लिए शायद उसने प्यार भी नहीं है उसके दिल में, इस तरह से आपको उसने शो कर दिया था, जिसके चलते आपने भी उस इंसान को अभी हाइड कर दिया, आपने सारी चीज़ इस इंसान को टोटली इग्नोर कर दिया, इस तरह से दिख रहा है। और अभी यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर के ना लाइफ में ना कोई भी भरोसेमंद एक भी इंसान नहीं है जो वो इंसान आग बन करके भरोसा कर सके। आपका पार्टनर इस टाइम पे किसी को भी भरोसा नहीं करता, किसी को क्या, पूरा दुनिया को भी भरोसा उठ गया है आपका पार्टनर को। और वो आपका पार्टनर जो भी है ना, वो जो भी आपके दोनों के बीच में जो भी जहर घोलने का काम कर रहा था, वो सारा सबका चेहरा आपका पार्टनर का सामने खुल चुका है, एकदम खुली किताब की तरह। उसको समझ में आ चुका है कौन क्या है, कौन क्या है, ठीक है ना, कौन उसका अच्छा चाहता है, कौन उसका बुरा चाहता है। ओके, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, हाइड नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गया, और उन्होंने जो भी पास्ट में आपको इग्नोर किया था, जिसके चलते आप लोग आज दूर हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, तो
उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है, रोता हुआ दिख रहा है वो इंसान। ओके, अपना इमोशनल को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। वो कोई कहता है ना कि यार नहीं कंट्रोल कर लिया, बहुत ज़्यादा प्यार था तो कंट्रोल कर लिया, रोया नहीं, ऐसा वैसा नहीं भाई। वो चलते चलते उसको याद आ जाता है आपकी और वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता, उसे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है ना। भले मुंह से आवाज़ नहीं निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन आंखों से उसका आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते जब भी आप याद आता हो आपका। क्योंकि जब भी वो इंसान आपने गलतियों को याद करते हैं और आपका प्यार को याद करते हैं, जब आप याद आते हो ना, तो उस इंसान का आंसू पूरा निकल जाती है और समुंदर बन जाती है। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है सादा सीधा साफ साफ कि किसी तीसरे थर्ड सिचुएशन के चलते आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। हो सकता है फैमिली मेंबर से कोई हो या कोई फ्रेंड सर्कल से हो, नहीं तो कोई उसका कोई रोमांटिक पर्सन ही हो जहाँ पे वो जॉब करता है, नहीं तो स्टडी करते हैं, वहाँ से कोई हो सकता है जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते में ये टावर मूवमेंट उसने लेके आया था आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने टावर मूवमेंट तो लेके आया था, इस रिश्ते को ब्रेकअप कर दिया था, तोड़ दिया था, ठीक है ना, खत्म कर दिया था किसी तीसरे के चलते। लेकिन आपका पार्टनर ने इसको भी रियलाइज किया कि आपके साथ जो बॉन्डिंग था ना रिश्ते का, आपके साथ जो एकता थी ना, आपके साथ जो मिलकर काम करते थे, आपके साथ जो रिश्ते में इंजॉय इंटरटेनमेंट करते थे ना, वो एक अलग लेवल था, वो एक सोल लेवल का था और एक सच्चाई था, ठीक है ना। सच्चाई था, अच्छाई था और एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स था और एकता थी। सबसे पहली बात तो आप दोनों में एकता थी, एकजुट था, ठीक है ना, मजबूत कनेक्शन था। लेकिन वो तीसरे ने आके ना आप लोग इस मजबूत रिश्ते को ना, एक धागा को ना, वो रिश्ते का धागा जो था पतला बना दिया और उसको काट ही दिया सीधा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है और इसके वास्ते ना अपने फ्रेंड सर्कल से, दोस्तों से, नहीं तो कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग हो सकते हैं जिसके लेके वो उनसे भी हेल्प लेता हुआ दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है और ऐसा भी दिख रहा है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स आप ना अभी चोटी में चढ़ गए हो, ठीक है ना, इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ चुके हो। तो हो सकता है कि आपका जो बुरा टाइम था ना, आपका पार्टनर ने साथ नहीं दिया। अभी जब आपका अच्छा टाइम आ रहा है ना, तो आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को आगे करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में आप फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे इस टाइम पे जो आप हो, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में आप इतना कुछ खास नहीं कर रहे थे। द टावर का मूवमेंट ये भी बताता है कि पास्ट में आप बहुत सैड थे, या तो आपका लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं जो जिसको लेकर आप मतलब कुछ भी ऐसा, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं किए थे आपने, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही थी आपका लाइफ में। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका स्ट्रगल के टाइम पे ना आपका पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया। जब आपने थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जब आपने सक्सेस पा लिया, ठीक है ना, तब आपका पार्टनर आपके पास आज आ रहा है। कहने के मतलब ये है, जब आप भिखारी थे, आपके पास पैसा नहीं था, तो वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था। जब आपके पास पैसे आ गया तो आज वो ही देख करके वो इंसान आपके पास आना चाहता है। सक्सेस को देखकर आपका और ये सब बहुत ज़्यादा मतलब आप ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान पैसे की भी बहुत ज़्यादा लालची किस्म की हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। लेकिन जो भी है वो इंसान ना, तो वो टावर का मूवमेंट को ना ख़त्म करना चाहता है। अपने फ्रेंड सर्कल से भी बता रहा है कि किस तरह से आपको अचीव किया जाए, किस तरह से आपके पास इस रिश्ते को आया जाए, डेवलप किया जाए, नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ज़्यादा मदद लेते हुए भी दिख रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना सब कुछ है, लाइक पैसा, घर गाड़ी, सब कुछ हो सकते हैं, सब कुछ है, कोई किसी का कमी नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में ना प्यार की कमी, पीस की कमी, शांति की कमी है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं आज भी खाली हूँ, फुलफिल नहीं हो, मेरे दिल में आज भी कौन आज फुलफिल नहीं हो, पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा सपना अधूरा रहेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर इसलिए लगता है क्योंकि आप नहीं हो, क्योंकि आप उनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, जो भी है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ही फाइनेंस के चलते लालच में आकर, पैसे को लालच में आकर उस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा होगा, ठीक है ना। हो सकता है आपका पार्टनर ने पास्ट में ना उसको लग्जरी लाइफ जीना था,
था, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना था, बंगलों में रहना था, ठीक है, लग्जरी लाइफ जीना था, जिसके चलते वो इंसान ने आपको छोड़ दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर घूम फिर के ये दिख रहा है कि उसने तो छोड़ तो दिया था पैसे के लालच में, अगर लग्जरी लाइफ के चलते, लेकिन उस जो लग्जरी लाइफ मिलने के बावजूद भी ना उसको वो चीज़ की नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? पीस नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं ना, भले पैसे कितना भी हो कोई मैटर नहीं करता है, एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। पैसा तो क्या आज नहीं तो कल आ जाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान साथ रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। क्योंकि एक अच्छा इंसान साथ रहेगा, समय बुरा भी रहेगा ना तो मिलजुल के समय को अच्छा किया जा सकता है, नो मैटर। अभी आपका पार्टनर पैसे को जो वैल्यू करता था ना पास्ट में बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को लेकर उसका माइंड में डिफरेंस हो गया। अभी आपका पार्टनर, उनको लगता है नहीं प्यार ही है, प्यार, एक बार प्यार है तो सब कुछ है, ठीक है ना। प्यार जहाँ प्यार है तो सब कुछ है, दुनिया है, ठीक है ना। ऐसा ही दिख रहा है, पैसा कोई मैटर नहीं करता, अभी प्यार अनमोल लग रहा है उनको। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, अभी आप उनका पार्टनर का खजाना बन गए हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक खजाना से कम नहीं हो, अगर आपको मिल गया ना तो खजाना ही मिल गया, ठीक है ना। आप उनके लिए लकी पर्सन हो, उनको लगता है, और आप अभी सपनों का राजकुमार है तो राजकुमारी बन चुके हो उनके लिए। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा आप ही को मिस करता है, आपको याद करता है, आपके लिए ना मैं वो भी करता है, वो फैंटेसाइज भी करता है वो इंसान, ठीक है ना। और आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलना चाहता हूँ, वो मैंने एक्चुअली पास्ट में बोलना चाहिए था, जब मैंने उस टाइम पे याद नहीं आया। तो आपको ना बहुत ज़्यादा नेकेट भी वो इंसान ना आपको विजुलाइज करता है, ठीक है ना गाइस। ऐसा दिख रहा है। द लवर का कार्ड है, द लवर का कार्ड में टारो डेक से आप देखना, उस पिक्चर में नेकेट पिक्चर है तो, और जो बैठा हुआ है इंसान नाइन ऑफ पेंटिकल्स से भी बताता है कि वो इंसान बैठ के विजुलाइज कर रहा है, तो आपको इसलिए मैंने आप बोल दिया। तो गाइस देखो ऐसा है कि कार्ड के हिसाब से। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते कि आपका पार्टनर ना आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर ही नज़र गिराए रखे हुए है इंसान, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो पूरी तरह से खबर ले रखा है। और ये बात आपको ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो इंसान कभी मुझे ऐसा मतलब कर भी सकता है क्या, वो मुझे स्टक भी कर सकता है क्या। वो इंसान तो अगर स्टक ही करना रहता तो वो मुझे डायरेक्ट ही आके बात करता है इस तरह से। लेकिन गाइस एक बात याद रखना, कोई आप जितना भी कुछ भी सोच लो कैसे भी कर लो, लेकिन वो आपको स्टक जरूर कर रहा है, आपको देख रहा है आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और ये बात आपको बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान के पास बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कहना चाहता है, अपने प्यार का एक्सप्रेस भी करना चाहता है। वो इंसान हो सकता है 9 महीने से 9 हफ्तों से, नहीं तो 9 दिन से वो इंसान रुका हुआ है आपका इंतजार में ही कि आप आओगे, और वो रुका ना अभी से, वो अभी रुक नहीं पा रहा है वो इंसान। उसका सब्र का बांध टूट चुका है वो इंसान, और सब्र का बांध टूट चुका है तो आपके पास आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, द लव का कार्ड है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप भी उसका शायद आज भी इंतजार कर रहे हो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि उनको आज भी लगता है कि शायद आप भी आज भी इंतजार कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसका इंतजार नहीं कर रहे हो, आप अपने काम पे ध्यान ले रहे हो, और उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप किसी और से भी फ्लर्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके कॉल मैसेज में बात होती तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों का पार्टनर क्या बोलते हैं इस समय। तो गाइस आपका पार्टनर इस समय आपको बोलते हैं कॉल मैसेज होने से, अरे यार मैं तो फंस गया यार, वही यार मैंने क्या यार सिचुएशन में फंस गया, अब तो मैं खुद ही फंस गया यार, मैंने अपने हाथों से गला घोट दिया, कुछ शांति नहीं कुछ नहीं है, मैं तो लालच में आकर मर गया यार, अभी तो मुझे निकालो यहाँ से, मैं फंस गया यार, तुम कितना अच्छे थे, मेरा सच्चा प्यार था, मैंने सिर्फ और सिर्फ लालच में आके अपना सब कुछ खराब कर लिया, प्लीज़ डियर मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दो। सब इस तरह से हालत आपको बोलना चाहता है, बहुत परेशान है ऐसे बोलना चाहता है, हेल्थ इशू है मेरा ऐसा बोलना चाहता है, मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रहा हूँ इस तरह से बोलना चाहता है, ना मेरा दिल काम कर रहा है ना दिमाग काम कर रहा है, मुझे लाइफ में कोई भी सुकून नहीं है, हर तरफ से मेरा बुरा ही है। आपका भंडार ये बोलना चाहता है हर तरफ से मेरा मुसीबतें, मतलब उसका ना मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ा है, एक मुसीबत जाती है तो दूसरा आती है, दूसरा जाती है तो तीसरा आती है, ठीक है ना। तो ये मुसीबतों का लाइन लग चुकी है आपका पार्टनर के पीछे, और हर एक मुसीबत बोल रहा है मैं जाऊँगा, ये बोलता है नहीं मैं जाऊंगा, बोलता है मैं जाऊंगा, अरे भाई यार वही आपका पार्टनर बोल रहा है कि सारे मुसीबत एक साथ आ गई है, ठीक है ना। और वो ये भी बोलना चाहता है ये सब जो मुसीबत आ रहे हैं, मैं जो कर्मा जो भोगत रहा हूँ ये सब मेरे ही करतूत थे, और सॉरी डियर माफ़ करना क्योंकि मैंने इतना बुरे कर्म किया, और सारे कर्म का मतलब जो भी था ना वो ब्लेम मैंने आपको दिया था,
इस तरह से भी आपका पार्टनर बोलना चाहता है। तो देखते हैं आपका पार्टनर और आपके कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ बोल रहे हैं तो हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर के साथ कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 4, डबल 4 का एनर्जी है गाइस। हो सकता है आपको 444 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर को और आपके साथ हो सकता है 4 मंथ लग जाए आप लोग को मिलने में, पॉसिबिलिटीज है। नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 डे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलेगा गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमें व्यूअर्स के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 5, ठीक है ना। तो ऐसे दिख रहा है कि आपको ना पास्ट का जो भी नेगेटिविटी है ना उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, आपका पार्टनर ने धोखा दिया, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पॉजिटिव रहना है, जो बीत गया उसको भूला जाना है, भुला देना है और आगे बढ़ना है। पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल भी रहना है, चाहे कोई भी बात हो, नो मैटर, आप नेगेटिव होना ही नहीं है। आपके लिए डिवाइन ये गाइडेंस है। और पास्ट में जो भी हुआ है ना उसको, पुरानी चीज़ों में नमक मत छेड़े वो, ठीक है ना। जो हो गया सो हो गया, पुराने चीज़ को फिर निकालोगे तो वो फिर से वही चीज़ हो जाएगा। तो नया चीज़ क्रिएट करो, पुरानी चीज़ को भुला जाओ, ठीक है ना। और डिवाइन का ब्लेसिंग्स है ये भी है कि आप ना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और एक बात याद रखना, डिवाइन ने अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, इसलिए भी आपको डिवाइन बोल रहा है ना नेगेटिविटी में मत रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो। तो डिवाइन ने अगर आपको दुख दिया तो ये भी समझ लो, जो दुख आया ना आपके लाइफ में वो इसलिए आया क्योंकि आपको मजबूत बनाने के लिए आया है, ठीक है ना। आपके लाइफ में जो भी हुआ, जो भी जैसा भी हुआ, आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा ही होगा, ठीक है ना। और आपके लाइफ में जो भी दुख था, जो भी परेशानी नेगेटिविटी था, वो आपको मजबूत बनाने के लिए डिवाइन ने आपको शो कराया था ऐसा। और डिवाइन भी बता रहा है ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए। तो 4 उपदेश आपके लिए है, दूसरा दोनों साथ में नहीं बोला, दूसरा तीसरा बोल रहा है, 2, 3 और ये लास्ट के 4। तो गाइस देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला उपदेश है, बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करता है। मैं थोड़ा उल्टा हूँ, मैं अच्छे वक्त में भगवान को याद करता हूँ, बुरे वक्त में भगवान को याद नहीं करता। तो यार चलो कोई बात नहीं, मन को निराशा ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का तू एहसास कर। भगवान श्री कृष्ण तो हर समय साथ रहता, वो किसी का भी नहीं छोड़ता। अभी यहाँ पे भी, इसमें भी, सब में है। इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ओके गाइस, तो लास्ट उपदेश है आपके लिए, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों का मत कोशो, हर हाल में चलना सीखो। ओके गाइस, ये 4 उपदेश था भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।